बरेली जंक्शन पर उस शाम यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि प्लेटफार्म पर पैर रखने तक की जगह मुश्किल से मिल रही थी। ट्रेन के आने की घोषणा होते ही लोग अपने अपने सामान के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। उसी भीड़ में 24 साल की मायरा अपने छोटे से बैग को संभालते हुए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। मायरा बरेली की रहने वाली थी और शहर की एक निजी कंपनी में काम करती थी। स्वभाव से वह शांत, समझदार और बेहद संवेदनशील लड़की थी। वह किसी की मदद करने से पहले यह नहीं सोचती थी कि सामने वाला कौन है या उसे बदले में क्या मिलेगा। उस दिन भी वह लखनऊ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उसकी कंपनी का एक जरूरी मीटिंग थी। ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची तो यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई। मायरा किसी तरह अपने डिब्बे में पहुंची और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने बैग ऊपर रखा और मोबाइल में जरूरी दस्तावेज देखने लगी। तभी कुछ मिनट बाद उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े एक युवक पर पड़ी। युवक लगभग 26 साल का था। उसके हाथ में एक पुराना लेकिन साफ बैग था और चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार सीट नंबर देखता और फिर आसपास बैठे लोगों की तरफ देखता, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने एक यात्री से पूछा, भाई साहब, मेरी सीट शायद आगे है, लेकिन वहाँ कोई और बैठा है, क्या आप बता सकते हैं? उस व्यक्ति ने बिना ध्यान दिए कहा, भाई टीटी से पूछ लो। युवक चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा हो गया। ट्रेन चलने लगी तो वह एक हाथ से ऊपर की रॉड पकड़कर खुद को संभालने लगा। मायरा कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने पूछा, आपको बैठने की जगह नहीं मिली? युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिल तो गई थी, लेकिन किसी और ने शायद गलती से मेरी सीट ले ली है। अब इतनी भीड़ में बहस करने का मन नहीं है। मायरा ने अपनी सीट की तरफ देखा और फिर उससे कहा, आप यहाँ बैठ जाइए। युवक ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, आप बैठिए, मैं खड़ा रह लूंगा। मायरा ने कहा, मैं कुछ घंटे खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन आप शायद काफी दूर तक जा रहे हैं। युवक ने फिर मना किया, सच में मैं ठीक हूँ। मायरा मुस्कुराई और बोली, आप ठीक होंगे, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप थके हुए हैं, बैठ जाइए। युवक ने कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे से कहा, आप मुझे जानती तक नहीं हैं। मायरा ने सहजता से जवाब दिया, मदद करने के लिए जानना जरूरी नहीं होता। यह सुनकर युवक चुप हो गया। उसने सीट स्वीकार कर ली और बैठते हुए बोला, धन्यवाद, मेरा नाम जसवंत है। मायरा ने कहा, मायरा। जसवंत ने मुस्कुराकर पूछा, आप बरेली की हैं? मायरा ने कहा, जी। और आप? उसने जवाब दिया, मैं भी बरेली का हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम के सिलसिले में बाहर आना जाना लगा रहता है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। जसवंत ने बताया कि वह छोटे व्यापारियों के लिए पैकेजिंग, डिजाइनिंग और डिजिटल प्रचार से जुड़ा काम करता है और अब अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मायरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे अच्छा लगा कि इतने साधारण कपड़ों में बैठा यह युवक अपने भविष्य को लेकर इतनी साफ सोच रखता था। कुछ देर बाद जसवंत ने बैग से पानी की बोतल निकाली और मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप काफी देर खड़ी हैं, पानी पी लीजिए। मायरा ने मुस्कुराकर बोतल ले ली और कहा, धन्यवाद। जसवंत बोला, आपने मेरे लिए सीट छोड़ी है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मायरा ने कहा, तो फिर हिसाब बराबर। दोनों हंस पड़े। ट्रेन आगे बढ़ती रही। खिड़की से आती हवा मायरा के बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी और जसवंत बीच बीच में चुपके से उसकी तरफ देख लेता। मायरा भी उसकी बातों से प्रभावित हो रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने उस मुलाकात को
उससे ज्यादा महत्व नहीं दिया। रात को स्टेशन आने से कुछ पहले जसवंत ने कहा, मायरा, शायद अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन बरेली इतनी भी बड़ी नहीं। जसवंत हंस पड़ा। ट्रेन रुकते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मायरा ने कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जसवंत भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा कि यह एक छोटी सी अच्छी मुलाकात थी और शायद यही खत्म हो गई। मगर उसे क्या पता था कि अगले दिन वही युवक उसके घर के दरवाजे पर खड़ा होगा। सुबह लगभग 10 बजे मायरा अपने घर के कमरे में बैठकर ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी माँ नीलिमा ने आवाज लगाई, मायरा बेटा, जरा देखना कौन है। मायरा बाहर आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने जसवंत खड़ा था। उसे देखते ही मायरा की आंखें फैल गई। आप? उसके मुंह से अचानक निकला। जसवंत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मैं, मुझे पता है आपको देखकर हैरानी हो रही होगी। मायरा ने तुरंत पूछा, आपको मेरा घर कैसे पता चला? जसवंत ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और कहा, कल ट्रेन में आपकी एक फाइल सीट के नीचे गिर गई थी। जब ट्रेन रुकी तो मुझे वह मिली। मैंने उसे खोलकर देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाहर लगा आपकी कंपनी का कार्ड देखकर पता चला कि आप बरेली की हैं। आज मुझे अपनी कंपनी के पास एक ग्राहक से मिलना था, इसलिए सोचा यह फाइल आपको खुद दे दूं। मायरा ने फाइल हाथ में ली और आश्चर्य से उसे देखा। लेकिन आप मेरे घर तक कैसे पहुंचे? जसवंत ने कहा, फाइल के कवर पर आपकी कंपनी का पता था। वहां से आपके रिकॉर्ड में आपका संपर्क मिला और आपकी कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि आप आज घर से काम कर रही हैं। अगर आपको यह गलत लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। मायरा का चेहरा नरम पड़ गया। उसने कहा, नहीं, मुझे गलत नहीं लगा, बस अचानक आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। उसने जसवंत को अंदर बुलाया। नीलिमा ने भी उसे देखकर मुस्कुराकर नमस्ते किया। मायरा ने कहा, माँ, ये जसवंत हैं, कल ट्रेन में मिले थे। नीलिमा ने पूछा, अच्छा, वही जिनको तुमने अपने सीट दी थी? मायरा थोड़ा झेप हो गई और बोली, हाँ। जसवंत ने मुस्कुराकर कहा, आंटी, आपकी बेटी ने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। नीलिमा ने कहा, मेरी बेटी ऐसे ही है, किसी को परेशानी में देखकर खुद परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद जसवंत ने चाय पी और फिर वहां से जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने मायरा की तरफ देखा और कहा, अब शायद मेरी तरफ से आपका सामान लौटाने का काम पूरा हो गया। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद। जसवंत ने पूछा, शायद क्यों? मायरा ने कहा, क्योंकि बरेली छोटा है, याद है? जसवंत कुछ पल उसे देखता रहा और फिर मुस्कुराकर चला गया। उस दिन के बाद मायरा कई बार अनजाने में अपने फोन की स्क्रीन देखने लगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी संदेश का इंतजार कर रही है या नहीं। जसवंत ने भी उसे कोई अनावश्यक संदेश नहीं भेजा। यही बात मायरा को उसके बारे में और अच्छी लगी। वह उसकी जिंदगी में जबरदस्ती जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लगभग एक सप्ताह बाद मायरा की कंपनी में एक स्थानीय व्यवसाय के लिए पैकेजिंग डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट आया। मैनेजर ने कहा कि अगर बरेली में कोई भरोसेमंद डिजाइनर मिल जाए तो काम जल्दी पूरा हो सकता है। मायरा को तुरंत जसवंत याद आया। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसके नंबर पर संदेश भेजा, अगर आप फ्री हो तो एक काम के बारे में बात करनी है। कुछ ही मिनट में जवाब आया, जी बताइए। अगले दिन दोनों बरेली के एक छोटे कैफे में मिले।
जसवंत ने काम की पूरी जानकारी सुनी और बोला, यह मैं कर सकता हूँ। मायरा ने कहा, मुझे पता था। जसवंत मुस्कुराया, आपको इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा कैसे हो गया? मायरा ने जवाब दिया, क्योंकि आपने मेरी फाइल मुझे वापस करने के लिए मेरे घर तक आने की मेहनत की थी। जसवंत ने कहा, और आपने मुझे सीट दी थी। दोनों हंस पड़े। काम शुरू हुआ तो उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वे किसी बाजार में दुकानदार से मिलते, कभी पैकेजिंग का नमूना देखने जाते और कभी किसी छोटी दुकान में बैठकर चाय पीते हुए काम की चर्चा करते। इन मुलाकातों के बीच उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिला। मायरा को पता चला कि जसवंत बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह किसी के सामने अपने संघर्ष की शिकायत नहीं करता था। दूसरी तरफ जसवंत ने जाना कि मायरा बाहर से जितनी आत्मविश्वासी दिखती है, अंदर से उतनी ही भावुक हैं। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर बहुत गंभीर थी। एक शाम दोनों बरेली के सिविल लाइंस इलाके में एक ग्राहक से मिलकर लौट रहे थे। सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो गई। जसवंत ने तुरंत अपना छाता मायरा की तरफ कर दिया। मायरा ने कहा, आप खुद भीग रहे हैं। जसवंत ने कहा, कोई बात नहीं। मायरा बोली, आप हर बार खुद को पीछे क्यों रखते हैं? जसवंत ने मुस्कुराकर कहा, शायद क्योंकि किसी ने मुझे पहली बार सिखाया था कि दूसरे की जरूरत भी अपनी जरूरत जितनी महत्वपूर्ण होती है। मायरा ने उसकी तरफ देखा और समझ गई कि वह उस ट्रेन वाली घटना की बात कर रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिन बाद जसवंत ने मायरा को अपने छोटे से ऑफिस जैसा बनाए गए कमरे में बुलाया। वहाँ कुछ कंप्यूटर डिजाइन के नमूने और पैकेजिंग के छोटे छोटे मॉडल रखे थे। मायरा ने कहा, आपने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। जसवंत ने कहा, अभी बहुत छोटा है। मायरा ने जवाब दिया, छोटा होना बुरा नहीं होता, शुरुआत छोटी ही होती है। जसवंत कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसने कहा, आप जब मेरे काम की तारीफ करती हैं तो मुझे लगता है कि मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। मायरा ने कहा, आप कर सकते हैं, बस खुद पर शक मत कीजिए। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़कर जिंदगी तक पहुंचने लगी। दोनों अपने सपनों के बारे में बात करते, पसंद नापसंद बताते और भविष्य को लेकर विचार साझा करते। एक दिन जसवंत ने पूछा, आपको कैसा जीवन चाहिए? मायरा ने कहा, ऐसा जिसमें मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े। बस ऐसा इंसान हो जो मुझे समझे और मेरे फैसलों का सम्मान करे। जसवंत ने धीरे से कहा, और अगर कोई ऐसा मिल जाए तो? मायरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो शायद मैं उसे जाने नहीं दूंगी। उस जवाब के बाद दोनों कुछ देर चुप रहे। उनके बीच का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन किसी ने उसे नाम नहीं दिया था। तभी एक दिन मायरा ने जसवंत को एक महंगे व्यवसाय के साथ देखा। वह आदमी जसवंत से बहुत करीब होकर बात कर रहा था और दोनों किसी दस्तावेज पर चर्चा कर रहे थे। मायरा ने दूर से वह दृश्य देखा और उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसी शाम उसने जसवंत से पूछा, आपने मुझे उस कंपनी के बारे में कभी बताया नहीं? जसवंत ने कहा, किस कंपनी की? मायरा ने कहा, जिसके मालिक के साथ मैं आपको आज देख रही थी। जसवंत ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं उनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। अगर वह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मेरा व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। मायरा ने पूछा, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जसवंत ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको लगे कि मैं आपके जरिए किसी
बड़े कारोबारी तक पहुंचना चाहता हूं। मायरा को अपनी बात पर शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था। जसवंत ने जवाब दिया, और मुझे आपको अपनी जिंदगी की बातें खुद बतानी चाहिए थी। दोनों की गलतफहमी उस दिन दूर हो गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद जसवंत के सामने एक मौका आया। वह अपनी कंपनी को एक बड़े शहर में ले जा सकता है। उसके लिए उसे कुछ महीनों के लिए दिल्ली जाना पड़ता। जसवंत ने मायरा से यह बात बताई तो मायरा के चेहरे पर खुशी के साथ चिंता भी दिखाई दी। उसने पूछा, आप जाना चाहते हैं? जसवंत ने कहा, हाँ, क्योंकि इससे मेरा काम बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूँ कि कहीं दूरी हमारे रिश्ते को बदल न दे। मायरा कुछ पल चुप रही और बोली, अगर रिश्ता दूरी से बदल जाए तो शायद वह इतना मजबूत था ही नहीं। जसवंत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो क्या मैं जाऊं? मायरा ने मुस्कुराकर कहा, आपको अपने सपनों के लिए जाना चाहिए। जसवंत ने कहा, और आप? मायरा ने जवाब दिया, मैं यहीं रहकर आपका इंतजार नहीं करूंगी। मैं भी अपने सपनों पर काम करूंगी। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। जसवंत की आंखों में सम्मान और बढ़ गया। वह दिल्ली चला गया। दोनों के बीच रोज बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी समय मिलता वे एक दूसरे से बात करते। कभी वीडियो कॉल पर दिन की बातें होती, कभी रात में। सिर्फ कुछ मिनटों की बातचीत में पूरा दिन समा जाता। इस दौरान मायरा ने भी अपने ऑफिस में एक नई जिम्मेदारी संभाली। उसने महिलाओं के छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल प्रचार का प्रोजेक्ट शुरू किया। जसवंत दिल्ली से भी उसके काम में सुझाव देता। धीरे धीरे दोनों ने समझ लिया कि सच्चा रिश्ता किसी को रोकने का नाम नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देना नाम है। 3 महीने बाद जसवंत अचानक बरेली लौटकर आया। मायरा को इसकी जानकारी नहीं थी। वह शाम को ऑफिस से निकल रही थी, तभी बाहर जसवंत खड़ा मिला। मायरा उसे देखकर कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाई। जसवंत ने मुस्कुराकर कहा, कहा था न, बरेली इतना बड़ा नहीं है। मायरा की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, आपने बताया क्यों नहीं कि आ रहे हैं? जसवंत ने जवाब दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपको मुझे देखकर खुशी होगी या नहीं। मायरा ने हल्की नाराजगी से कहा, बहुत होशियार बन गए हैं। जसवंत हंस पड़ा। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मायरा, मैं दिल्ली इसलिए गया था कि ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन वहां मुझे समझ आया कि सफलता अकेले हासिल करके भी अधूरी लग सकती है, अगर उसे बांटने वाला कोई न हो। मायरा चुपचाप उसकी बात सुनती रही। जसवंत ने आगे कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में भी मेरे लिए वही भावना है, तो हम दोनों अपने भविष्य का फैसला साथ करें। मायरा ने कुछ क्षण उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, आपको सच में लगता है कि मैं इतने महीनों से आपका इंतजार सिर्फ दोस्ती के लिए कर रही थी? जसवंत की आंखों में खुशी चमक उठी। मायरा ने कहा, मुझे भी आपसे प्यार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा सम्मान और भरोसे पर टिका रहे। जसवंत ने कहा, यही मेरा भी वादा है। कुछ समय बाद जसवंत अपने परिवार के साथ मायरा के घर आया। नीलिमा ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर वह लड़का जिसके लिए मेरी बेटी ने स्टेशन पर अपना सीट छोड़ी थी, अब हमारे घर रिश्ता लेकर आया है।
मायरा शर्म से मुस्कुराने लगी। जसवंत ने कहा, आंटी, उस दिन अगर मायरा ने मुझे सीट नहीं दी होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। नीलिमा ने कहा, बेटा, सीट तो उसने दी थी, लेकिन तुमने उस भरोसे की कीमत समझी, इसलिए यह रिश्ता यहाँ तक पहुंचा। दोनों परिवारों ने उनकी खुशी स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद मायरा और जसवंत उसी बरेली जंक्शन पर फिर गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों प्लेटफार्म पर खड़े थे। मायरा ने हंसते हुए कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था। जसवंत ने कहा, हाँ, लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता था कि सामने खड़ी लड़की मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगी। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे नहीं पता था कि एक सीट देने से मुझे जिंदगी भर का साथी मिल जाएगा। जसवंत ने कहा, एक बात बताऊं? मायरा ने पूछा, क्या? जसवंत बोला, उस दिन ट्रेन में मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो आपकी उस मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा। मायरा ने हंसते हुए कहा, और अब? जसवंत ने कहा, अब समझ आया कि उस मदद का बदला चुकाया नहीं जाता, उसे जिंदगी भर सम्मान दिया जाता है। मायरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो फिर इस सफर को हमेशा साथ निभाना। जसवंत ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां हमेशा किसी बड़े मौके से शुरू नहीं होती। कभी कभी एक भीड़ भरे स्टेशन पर किसी अजनबी के लिए अपनी सीट छोड़ देना भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मायरा ने उस दिन कोई बड़ा काम नहीं किया था। उसने सिर्फ एक थके हुए इंसान को कुछ घंटे बैठने की जगह दी थी, लेकिन उसकी उस छोटी सी इंसानियत ने जसवंत के दिल में उसके लिए सम्मान पैदा किया, और वही सम्मान धीरे धीरे भरोसा दोस्ती में, और दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गया। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरत बातों से नहीं बनता, उसके लिए एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना, सपनों को सम्मान करना, मुश्किल समय में साथ खड़ा रहना, और गलतफहमी होने पर बातचीत से उसे दूर करना जरूरी होता है। मायरा और जसवंत के रिश्ते में न कोई बड़ा रहस्य था, न कोई पुरानी कहानी, और न ही कोई ऐसा चमत्कार जिसने उन्हें मिलाया, उन्हें करीब लाया, तो बस इंसानियत, सम्मान और भरोसा। इसलिए जिंदगी में किसी की छोटी सी मदद करने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका छोटा सा अच्छा व्यवहार किसी दूसरे इंसान के लिए कितना मायने रख सकता है। अगर आपको मायरा और जसवंत की यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर आप मायरा की जगह होते तो क्या आप एक अनजान यात्री को अपनी सीट देते? और ऐसे ही साफ सुथरी, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर किसी टिकट से नहीं, बल्कि किसी के लिए छोड़ी गई एक छोटी सी जगह से शुरू होता है। धन्यवाद।